ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। जरूर यीशु किसी मुसीबत में है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। माँ, यीशु, कहाँ चले गए थे तुम? हाँ? अच्छा, नींद नहीं आ रही थी ना, इसीलिए उठकर बाहर चले गए। हमें आवाज देती होती बेटा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है तुम्हें, मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी मुसीबत में हो। आज तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ नहीं है, बिल्कुल अकेले हो तुम। कौन है? सामने आओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ। सुनो, आ जाओ बेटा, अब तुम आराम करो, ठीक है? और कुछ भी अगर तुम्हें चाहिए हो तो हमें आवाज देना, ठीक है? लेट। क्या हुआ यीशु? मैं ये सोच रहा था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे माता पिता के रूप में आप मिले हो। परम पिता हर बच्चे को आप जैसे माता पिता दे। अब तुम सो जाओ। सो जाओ। आभार परम पिता, आपके आशीर्वाद से हम उन सारे भेड़ों और मेमनों की जान बचाकर सुरक्षित घर लौट आए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कल की भोज में उन सारे भेड़ों और मेमनों के गायब होने की वजह से कुछ परेशानी ना आए और सब कुछ आसानी से ठीक हो जाए। मेरी बात ध्यान से सुनो, भूलना मत, सम्राट स्वयं पधार रहे इस भोज के लिए, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जाओ। रब्बी गुरुजी भोज की तैयारी करवा रहे हैं। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ, ये उठाओ सब। मैं तो बोलता हूँ कल वाली बात उन्हें जाके सच सच बता देनी चाहिए, नहीं तो। अच्छा, क्या बता देना चाहिए? हम लोग बच्चों के हाथों से पिट गए और बेहोश हो गए और उन बच्चों ने सारी भेड़ें और मेमने भगा दी। नहीं, लेकिन कुछ नहीं। गलती से भी ये बात अगर गांव वालों के बीच फैल गई ना तो हम लोग का मजाक बनकर रह जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, रब्बी गुरुजी हमें मुस्कुरा कर माफ कर देंगे? चुटकी बजाकर गांव से दफा कर देंगे। जो भी करना होगा मैं कहूंगा, तुम याद से अपना मुंह बंद रखना। ठीक है।
इस तरह से तुम मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? ये चोटें कैसे लगी तुम्हें? क्या हुआ तुम दोनों को? गुरुजी, जहाँ पर भेड़ें बंधी थी वहां पर अचानक शेरों ने हमला कर दिया और उनको जी जान से हमने बचाने की कोशिश की और इस चक्कर में हम लोग घायल हो गए। वो भेड़े और मेमने जो मैंने भोज के लिए मंगवाए थे वो तो सुरक्षित है ना? हाँ? देखो मुझे इस दावत में किसी तरह का कोई विघ्न नहीं चाहिए, समझे ना मेरी बात तुम? गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, शेरों को भगाने के चक्कर में रस्सियां टूट गईं और सारी भेड़ें और मेमने भाग गए। भेड़ें भाग गई? भेड़ें भाग गई? गुरुजी, हमने दूसरी जगह से भी भेड़ों का इंतजाम करने की कोशिश की, पर इतने कम समय में दूसरे कसाई भी इतनी सारी भेड़ों का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे गुरुजी। जाओ यहाँ से, जाओ, भागो यहाँ से। भेड़ें भाग गई। गुरुजी, जब मांस ही नहीं आएगा तो किस चीज की तैयारी करेंगे? रूखी रोटी तो नहीं परोस सकते ना। जैसे ही कोई इंतजाम हो जाएगा आप हमें बता दीजिएगा, हम वापस आ जाएंगे। चलो चलो चलो। ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ ये। इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा, अभी इसी समय। मैंने सब कुछ सुन लिया है और मुझे खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर आज इस भोज में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ हुई तो सम्राट के आदेश के अनुसार मुझे आपकी हत्या करनी होगी। हालत खराब हो गई थी उन कसाईयों की। मेरा तो मन कर रहा था 2-4 घुसे और लगाते। इधर से उधर से ऐसे ऐसे। यीशु, अब तो हम सब ने मिलकर उन मेमनों को आजाद भी करवा दिया और उस छोटे मेमने को उसकी माँ से भी मिलवा दिया। फिर अब तुम इतने दुखी क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उन मेमनों के लिए तो खुश हूँ मैं, पर मुझे ये चिंता सता रही है कि रब्बी गुरुजी आज की दावत में गांव के सारे लोगों को क्या खिलाएंगे। तुम्हारे पिताजी इस दावत को यादगार बनाना चाहते थे। हमारी खुशी जब किसी दूसरे के संकट का कारण बन जाती है तभी तो हमें दुख होता है ना नीमा। यीशु, पिताजी के लिए उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है इस घटना से उनका अहंकार थोड़ा सा कम होगा। और जहाँ तक दावत की बात है, पिताजी जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी ये बात सच हो जाए नीमा। रब्बी गुरुजी दावत का कुछ और इंतजाम कर पाए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हमारी वजह से रब्बी गुरुजी को कोई और तकलीफ हो। नहीं, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप बहुत भले आदमी दिखाई दे रहे हैं, मेरी जान बख्श दीजिए। एक मौका दे दीजिए मुझे बस। इससे भी बड़ा भोज कराऊंगा और वो भी अपने खर्चे पर। मैं सम्राट से एक पैसे की मांग नहीं करूंगा। ऐसा मत करिए। मेरी जान बख्श दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं सम्राट के आदेश से बंधा हुआ, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। आप बस इतना याद रखिए कि अगर दोपहर तक भोज शुरू नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।